Hello bachcho, let us see the question. The question says 11.2 liters of a gas at STP, that is standard temperature pressure, weighs 14 gram. The gas could not be. तो पूछा कि इसमें से वो गैस कौन सी नहीं हो सकती है. तो बच्चों यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट इज मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा. हम बात करते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में. देखते हैं हमको क्या पता होता है कि एट एस टी पी एनी, हाँ क्या बोलेंगे यहाँ पे, एट एस टी पी 1 मोल of any gas has 22 has 22.4 liters of volume. 22.4 liters of volume. ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा बच्चों. 1 मोल हमारा होगा वॉल्यूम में 22.4 लीटर्स के इक्वल होगा. ठीक, और ये जो 22.4 लीटर्स होगा ये उसके मोलर मास के बराबर होगा. जो भी गैस होगी उसकी मोलर मास के इक्वल होगा, इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट गैस. अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, हमको तो 11.2 लीटर्स दिया है. ठीक है ना. तो दिस इम्प्लाइज अगर 22.4 लीटर्स और ये 1 मोल के इक्वल होता है तो 11.2 लीटर्स कितना होगा. 11.2 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 22.4, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.5 मोल्स. ठीक है ना, 0.5 मोल्स के इक्वल आ जाएगा. और इसका वेट हमको कितना दिया है बच्चों, 14 ग्राम दिया है. तो हम बोलेंगे क्या, सिंस 0.5 मोल्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है 14 ग्राम के इक्वल है. तो दिस इम्प्लाइज जो 1 मोल होगा उस गैस का, उस स्पीशीज का, वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा. तो हम बोलेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 14, दिस इज 14 डिवाइड बाय 0.5. ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू 28 ग्राम. यानी कि जो भी स्पीशीज होगी जिसका जो है 11.2 लीटर ऑफ गैस जिसका जो वेट 14 ग्राम आता है, उसके 1 मोल का मास कितना होगा बच्चों, उसके 1 मोल का मास होना चाहिए 28 ग्राम होना चाहिए. अब बस हमको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऐसा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका 1 मोल का मास 28 ग्राम्स जो नहीं आ रहा है. जो उसका नहीं आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में से पूछा ही यही गया है. N2 की बात करेंगे तो N2 का जो मोलर मास होता है 1 मोल का, दैट इज 28 ग्राम. ठीक है, दैट इज 28 ग्राम. यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है बच्चों. यहाँ पे मिसप्रिंट क्या हुआ, ये कार्बन नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए. और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, 12 हो जाएगा कार्बन का, 16 ऑक्सीजन का. तो क्या हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा बेटा. अब मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सा नहीं हो सकता है गैस. B2H6 की बात करते हैं तो बच्चों बोरॉन का क्या होता है, बोरॉन का जो मोलर मास होता है दैट इज 11. तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 6, एक का मास कितना होता है 1 ग्राम होता है. तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 28 ग्राम से आएगा. बट अगर बात करेंगे N2O की तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा. N2O की बात करेंगे, नाइट्रोजन हमारा ऑलरेडी कितना होता है 28 होता है, इसमें 16 ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 44 ग्राम. तो ये जो 44 ग्राम आ रहा है इसका 1 मोल का, और यहाँ पे 1 मोल कितना चाहिए था हमको, 28 चाहिए था. तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और नहीं होगा इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.